हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आयरन सल्फेट वगैरह क्लोराइड वगैरह ये सब इम्प्यूरिटीज़ होते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में मौजूद हो सकते हैं बाय द डिफरेंट रीजन में भी रॉ मटेरियल इक्विपमेंट प्रोसेस इन्वायरमेंटल कंडीशन मेनी मोर। ठीक है, तो इनकी मौजूदगी के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हैं कि नहीं है, अगर हैं तो कितनी मात्रा में है, वेदर दे आर इन द परमिसिबल लिमिट और एक्सेप्टेबल लिमिट, इस चीज़ को हमको समझना पड़ता है। तो इसीलिए आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से प्रोसीजर स्टेप्स हो सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह है लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। तो ये क्या होता है? इट इज़ क्वालिटेटिव टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ आयरन इन अ सब्सटेंस। राइट, एक्सेप्टेबल लेवल मतलब वही, मतलब लिमिट के अंदर है कि नहीं है, जो भी स्टैंडर्ड लेवल इंडियन फार्माकोपिया में डिसाइडेड है उसके अंदर है कि नहीं, उस चीज़ को हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं प्रिंसिपल को, कौन सा प्रिंसिपल इसमें इन्वॉल्व है, किस टाइप का रिएक्शन इसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ अ कलर्ड कॉम्प्लेक्स between iron Fe3+ ion and a reagent such as thioglycolic acid और अमोनियम थियोसाइनेट, दोनों में से एक ले सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पे ऑपेलसेंस या वाइट प्रिसिपिटेट नहीं आएगा, कलर कॉम्प्लेक्स आएगा, रेड कलर का कॉम्प्लेक्स आएगा। आगे हम प्रोसीजर में पढ़ेंगे, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, ये कलर कैसे आता है? आयरन आयन और या तो थियोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा अगर ये यूज़ करेंगे तो, नहीं तो अमोनियम थियोसाइनेट के साथ रिएक्ट करेगा ये आयरन आयन अगर ये यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे अमोनियम थियोसाइनेट यूज़ किया हुआ है। तो आइए देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है। जो भी आयरन आयन रहेगा Fe3+ एक्वस फॉर्म में, वो मतलब चाहे वो टेस्ट हो या सैंपल हो, वो अगर इस रिएजेंट को यूज़ करते हैं अमोनियम थियोसाइनेट जो कि 3NH4SCN, ये भी एक्वस सॉल्यूशन रहेगा। 3NH4 अमोनिया मतलब NH4 अमोनिया होता है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। साइनेट CN है यहाँ पे, तो ये CN, थियो मतलब S, तो 3NH4SCN ऐसे याद कर सकते हैं। जब ये रिएक्ट होगा तो ये साइनेट मतलब थियोसाइनेट ये आयरन से रिएक्ट करके फेरिक थियोसाइनेट बनाएगा Fe इन ब्रैकेट SCN3, क्योंकि यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 है। तो फिर उसके बाद 3N बाहर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसको आप कंपलसरी याद रखेंगे क्योंकि इसके बिना प्रिंसिपल अधूरा रहेगा, पक्का देना पड़ेगा इसको। उसके बाद आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर में फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रिपरेशन ऑफ सैंपल सॉल्यूशन। ठीक है, डिज़ोल्व स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ टेस्ट सैंपल इन डिस्टिल्ड वाटर, एड फ्यू ड्रॉप ऑफ HCl टू इंश्योर सैंपल इज़ क्लियर। तो यहाँ पे HCl का रोल उतना ही है कि क्लियर बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी हमारी सैंपल आई हुई है टेस्ट के लिए उसको हम डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, इस तरह से हमारा सैंपल सोल्यूशन रेडी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो प्रिपेयर विथ नॉन परमिसिबल अमाउंट ऑफ आयरन and add same amount of HCl and make up the volume। ठीक है, तो जो भी हम मतलब परमिसिबल, ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना रहे हैं तो बहुत सारा आयरन उसमें डाल दिए, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, तो बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगा, तो फिर वो हम उससे कंपेयर करेंगे तो वो परमिसिबल लिमिट नहीं होगा। तो इसलिए एक्सेप्टेबल लिमिट या परमिसिबल लिमिट बनाने के लिए हमको नॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमाउंट मिलाना पड़ेगा आयरन का, ताकि जितना भी रेड आएगा उससे हम टेस्ट को कंपेयर करेंगे तो हमको परमिसिबल लिमिट ही प्राप्त होगा कि ज़्यादा है या कम है ना। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, एज इट इज़ एज यूजुअल, है ना, ऐड रिएजेंट्स। तो यहाँ पे फिर हम लोग रिएजेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐड 2 ml ऑफ अमोनियम थियोसाइनेट। ठीक है, 2 ml अमोनियम थियोसाइनेट डालेंगे सॉल्यूशन टू बोथ सैंपल एंड स्टैंडर्ड। सैंपल वाले नेस्लर सिलेंडर में भी 2 ml डालेंगे और स्टैंडर्ड वाले नेस्लर सिलेंडर में भी 2 ml डालेंगे।
ऐड HCl टू इंश्योर द सॉल्यूशन रिमेन्स एसिडिक। तो हर स्टेप में हम HCl डाल ही रहे हैं, तो यहाँ पे भी डालेंगे। अलाउ इट टू स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, ताकि रिएक्शन जो भी हमने प्रिंसिपल में देखा है ऊपर वो रिएक्शन हो जाए और जो भी कलर आने वाला है वो आ जाएगा, तो बाद में हम उसको कंपेयर कर पाएंगे। तो चौथा स्टेप होने वाला है आपका कंपैरिजन ऑफ कलर। ठीक है, आफ्टर रिएक्शन टाइम जो कि 5 मिनट है, ऑब्जर्व द कलर, राइट, उसको कलर को हमको अच्छे से देखते रहना पड़ेगा। द सॉल्यूशन डेवलप्स अ रेड कलर, जैसे कि हमने प्रिंसिपल में देखा था कलर कॉम्प्लेक्स बनता है, तो सॉल्यूशन डेवलप दी रेड कलर। इसको आपको याद रखना है, ऑपेल्सेंस नहीं लिखना है, टर्बिडिटी नहीं लिखना है आयरन के केस में। व्हेन रिएक्ट विथ आयरन आयन Fe3+, ठीक है, जब वो रिएक्ट करेगा आयरन आयन से तो रेड कलर हमको दिखाई देने लगेगा। अब उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? इफ़ द कलर इंटेंसिटी ऑफ द टेस्ट सॉल्यूशन इज लेस देन और इक्वल टू द स्टैंडर्ड, द सैंपल पासेस द टेस्ट। आयरन इज विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट। ठीक है, अगर वो उसके बराबर है या उससे कम है तो वो पास कर लेगा, लेकिन इफ़ इट इज़ मोर देन द स्टैंडर्ड इट इज़ गोइंग टू फेल द टेस्ट, राइट। तो वही देखना है यहाँ पे कि जो भी रेड कलर आ रहा है अपने नेस्लर सिलेंडर में, वह रेड कलर उसके बराबर है या उससे कम है, तब तो वो पास कर जाएगा टेस्ट को। लेकिन अगर वो ज़्यादा है, मोर देन, तो वह फेल हो जाएगा टेस्ट को। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। बहुत ही सिंपल रिएक्शन और प्रोसीजर के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उसमें क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं या फिर इसी नोट से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।